और ब्रेक के बाद न्यूज पंच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगली खबर पश्चिम बंगाल से है, क्योंकि यहाँ की सियासत में इन दिनों भूचाल आया हुआ है। तृणमूल कांग्रेस के पूर्व मेयर सब्यसाची दत्ता की गिरफ्तारी के बाद अब उनके करीबी नेता टीना भौमिक साहा के घर पर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। टीना और उनके पिता के घर से लगभग 3 किलो सोना बरामद हुआ है। और क्या आप जानते हैं कि इस बरामद हुए सोने की कुल कीमत कितनी होगी? करीब 4 करोड़ 39 लाख रुपए के आसपास। इस पूरे मामले पर ताजा अपडेट लेंगे अपने संवाददाता से, लेकिन इससे पहले एक नजर टीएमसी नेता के घर गोल्ड माइन से जुड़े तथ्यों पर। तो टीएमसी नेता के घर गोल्ड माइन, ये एक बड़ा सवाल, क्योंकि टीना भौमिक साहा के घर पर रेड यानी कि छापा पड़ा है और 300 किलो भारी सोने के गहने यहां पर बरामद हुए हैं। तो टीएमसी नेता नदिया में देर रात छापेमारी की कार्रवाई की गई है, यानी कि टीएमसी के जो नेता हैं परत दर परत अब सामने आ रहे हैं किस तरह से भ्रष्टाचार में इनकी संलिप्तता है। टीएमसी नेता के घर पर गोल्ड माइन, ये बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर जब छापेमारी की गई तो सोना बरामद हुआ है। और आपको बता दें कि पूर्व मेयर की करीबी है और उन पर एक्शन हुआ है, और यहाँ पर जब एक्शन लिया गया और रेड मारी गई, छापेमारी कार्रवाई की गई, अंजाम दिया गया, उसके बाद बड़ी मात्रा में यहाँ से सोना बरामद हुआ है। सब्यसाची दत्ता केस में ये पूरी रेड पड़ी और इसके बाद जो साक्ष्य मिले गए और जो निशानदेही मिली, उसके बाद टीना के घर पर भी छापेमारी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 300 भरी सोने के गहने बरामद किए गए हैं, यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में सोने को एकत्रित किया गया, सोना इकट्ठा किया गया। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में सोना आया कहाँ से, और यही है जांच का विषय, और इसी जांच को अंजाम दिया जा रहा है। छापेमारी कार्रवाई की गई है और इस छापेमारी कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में सोना बरामद किया गया है। दृश्य भी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जो कि सोने के आभूषण हैं। बड़ी मात्रा में ये सोना का आभूषण यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। छापेमारी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और इसीलिए साफ हो रहा है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला एक तरह से प्रकाश में आया है। पहले मेयर के घर छापेमारी कार्रवाई और उसके बाद जो टीना है, जो कि मेयर के बहुत करीबी हैं, उनके घर पर ये छापेमारी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में छापेमारी कार्रवाई के दौरान सोने की बरामदगी की गई है। 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत के ये आभूषण हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर ये सोने के आभूषण आए कहां से, और यही सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है छापेमारी कार्रवाई के दौरान। कितनी बड़ी मात्रा में इतने आभूषणों को जो एकत्रीकरण किया गया, तो आखिर ये पैसा कहां से आया, किसके माध्यम से आया, क्या किसी और का पैसा था, क्या किसी और के पैसे को लगा करके सोना खरीदा गया? ये तमाम सारे ऐसे सवाल हैं, क्योंकि मेयर की करीबी है टीना, और टीना के घर पर जब छापेमारी कार्रवाई की गई तो उनके घर से ये बड़ी मात्रा में आभूषण सोने के बरामद किए गए हैं। लेकिन क्या ये आभूषण टीना के हैं? क्या इस आभूषण को खरीदने के लिए जो पैसा लगा है लगभग 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का, वो क्या टीना ने लगाया था, या फिर किसी और की ब्लैक मनी को व्हाइट करने का काम यहाँ पर किया गया? ऐसे तमाम सारे सवाल हैं जिसको लेकर के छापेमारी कार्रवाई के दौरान अब जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस पूरी खबर पर और भी ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ कोलकाता से हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता जुड़ गए हैं। सौरभ, सोनार बांग्ला तो नहीं बनाया, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि छापेमारी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, तो गोल्ड माइन की एक काली करतूत जरूर सामने आ रही है। संध्या, बिल्कुल। देखिए, एक जिला परिषद के नेता टीएमसी के टीना भौमिक साहा, उनके पास इतने सोने तो 3 केजी से सोने, 4 करोड़ से भी ज्यादा उनका मूल्य। तो एक पंचायत स्तर के नेता के पास अगर इतना सोना है, तो पंचायत के बाद आता है जिला स्तर, जिला स्तर के बाद आता है विधायक, विधायक के बाद सांसद, सांसद के बाद उसके ऊपर भी आला नेता, तो उनके पास कितने होंगे? ये सवाल बार बार टीएमसी नेताओं के पास से जो बरामद हो रहे, चाहे वो सोना हो, चाहे वो पैसा हो, वो सवाल बार बार उठा रहा है। और ये जो मामला है, सब्यसाची दत्त जो रंगदारी के आरोप में गिरफ्तार हुए 8 जून, और गिरफ्तार होने के बाद उनके जब अकाउंट फ्रीज किए गए, वहां से भी काफी सारे सोना, पैसे, नगद रिकवर किया पुलिस ने। अब सब्यसाची दत्त को साथ लेकर ही टीना भौमिक साहा के घर पहुंचे, नदिया डिस्ट्रिक्ट में करीमपुर में, वहां पे ये छापामारी हुआ। उनका जो पिताजी का जो घर है, वहां पर छापामारी से ये सारे पैसे, ये सारे जो जेवरात है, वो सब जेवरात सब सामने आए।
तो कहीं ना कहीं जाके सब्यसाची दत्त, मतलब सब्यसाची दत्त कुकर्म करते हैं, उनका उनका पैसा रहता रखता मिलता है, उनका गहना मिलता है टीना भौमिक साहा के पास से, जो कोलकाता से 4-5 घंटे दूर है। लेकिन मतलब ये लोग सिर्फ एक कोई नेता एक जगह पर नहीं, ये करप्शन का पूरा जड़ पूरे बंगाल में फैला हुआ है, ऐसा मालूम होता है। तो इसी को लेकर, इस सारी चीजों को लेकर बार बार यही बात सामने आता है कि क्यों जनता ने टीएमसी की सरकार को ठुकराया। क्योंकि आप आंखों के सामने देखेंगे कि कल जिसका कुछ नहीं था वो रातों रात तृणमूल का नेता होता है, टीएमसी का नेता होता है, तो वो करोड़पति बन जाते हैं। ये जो करोड़पति बनने का जो एक सिस्टम बना था, उसके ऊपर बंगाल की जनता ने पहाड़ बिठाया है। और यही कारण है कि आज सत्ता में जब टीएमसी नहीं रहे तो टीएमसी का पार्टी भी पूरी तरह से बिखर चुका है। निश्चित तौर पर सौरभ, और ये जो पूरा एक सिस्टम, एक जो पूरी चेन काम कर रही थी, उसको ध्वस्त करने के लिए अब हर मोर्चे पर जांच पड़ताल की जा रही है। और हम लगातार देख रहे हैं कि परत दर परत खुलासे भी होते जा रहे हैं। खुलासे भी कोई छोटे मोटे नहीं है, क्योंकि टीना के पिता का भी अगर हम बैकग्राउंड देखें तो ऐसे कोई बहुत बड़े उद्योगपति का बैकग्राउंड नहीं है जिससे वो स्पष्ट कर सकें कि इतनी बड़ी मात्रा में वो सोना कहाँ से खरीद करके लाए हैं। हालांकि तमाम सारे सवाल हैं जो कि जांच के विषय हैं। देखना होगा कि और भी टीएमसी के कौन कौन से ऐसे नेता हैं जिनकी संलिप्तता इस तरह के भ्रष्टाचार में निकल करके सामने आती है। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ, इस पूरी जानकारी के साथ हमसे जुड़ने के लिए।